नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। सीएम योगी जब भी बोलते हैं दोस्त क्या दुश्मन भी कान खड़े करके सुनते हैं। सीएम योगी का कोई भी बयान उठाकर देख लें, अगर तो उसमें राज्य के लिए चिंता और अपराधियों के लिए कड़ी चेतावनी देखने को मिलती है। ऐसा ही एक बयान सीएम योगी का आज भी अगर कोई माफिया या अपराधी सुन ले तो उसके पसीने छूटने तो लाजमी है। इस बयान में माफियाओं के लिए सीएम योगी का गुस्सा और उनके तेवर दिखते हैं। किसी भी खतरनाक अपराधी के तोते उड़ जाएं इस बयान से और वो डर से थर थर कांपने लगे। दरअसल 25 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित कर रहे थे और उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव के आमने सामने होने के दौरान उन्होंने कहा कि वो यूपी से माफिया राज पूरी तरह से खत्म कर देंगे। सीएम योगी कहते हैं कि क्या ये सच नहीं है? जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ और उसके समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित माफिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर उंगली उठाते हुए कहा कि इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। आपने ये बयान कई बार सुना होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस बयान को एक बार और सुन लीजिए। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जब भी किसी अपराधी को सजा मिलती है, सीएम योगी के इस बयान का जिक्र तो हो ही जाता है। जब उमेश पाल हत्याकांड में खूंखार गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद को उत्तर प्रदेश पुलिस ने झांसी में मुठभेड़ में मार गिराया, इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यही एक महीने पुराना बयान एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। फिर अतीक अहमद की हत्या हुई और ये बयान फिर से एक बार ट्रेंड करने लगा और आज एक बार फिर से अतीक अहमद का नाम एक साथ कई सारे मामलों में आ गया है। तो चलिए एक एक करके सब आपको बताते हैं। माफिया अतीक का काला अतीत, अतीक बना करीबियों की मुसीबत। कभी माफिया डॉन रहे अतीक अहमद की पूरे पूर्वांचल में तूती बोलती थी, लेकिन आज उसका काला अतीत पीछा नहीं छोड़ रहा है। उन हत्या के बाद भी उसका नाम किसी न किसी मामले में सामने आ जाता है। सबसे बड़ी बात, जिन संपत्तियों को उसने अपने बाहुबल के जरिए कब्जाया था, आज वो सब या तो कुर्क हो रही है या फिर पुलिस उन पर सरकारी बुलडोजर चलवाकर उन्हें गिरा रही है। वहीं अब माफिया अतीक अहमद के दबाव में वक्त की संपत्ति उसके परिवार वालों को अवैध तरीके से लीज पर दिए जाने के मामले में यूपी की योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार के दखल पर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने माफिया अतीक और उसके परिवार के मददगार मुतवल्ली को उसके पद से हटा दिया है। आरोपी की जगह नए मुतवल्ली की नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए हैं। आरोपी मुतवल्ली मोहम्मद असियम के खिलाफ पहले ही क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। हालांकि गिरफ्तारी के डर से वो लगातार फरार चल रहा है और उसके लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। गौरतलब है कि प्रयागराज के पुरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के सल्लापुर गांव के शेख अब्दुल समद और शेख करीम बख्श द्वारा वक्फ की गई करोड़ों की बेशकीमती संपत्ति थी। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कई बीघा क्षेत्रफल में स्थित इस वक्फ प्रॉपर्टी का मुतवल्ली मोहम्मद अशियम को बना रखा था। मुतवल्ली मोहम्मद अशियम ने माफिया अतीक अहमद के दबाव में तकरीबन 50 करोड़ रुपए कीमत की 7 बीघा जमीन उसके घर वालों को अवैध तरीके से लीज पर दे रखी थी। वक्फ की प्रॉपर्टी कौड़ियों के भाव माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और ससुराल के दूसरे लोगों को लीज पर दी गई थी। जैनब और उसके भाइयों ने जमीन पर शानदार मकान के साथ ही कुछ दुकानें भी बनवा ली थी। अतीक और अशरफ की हत्या के कुछ दिन बाद हुई जांच में वक्फ प्रॉपर्टी के इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। खुलासे के बाद वक्फ प्रॉपर्टी के केयर टेकर महबूद अहमद की शिकायत पर प्रयागराज पुलिस ने पूरा मुफ्ती थाने में माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, 2 साले जैद और शद्दाम मुतवल्ली मोहम्मद असियम, उसकी पत्नी जन्नत, ग्राम प्रधान रहे सिबली और करीबी तारीख के खिलाफ पिछले साल नवंबर महीने में नामजद एफआईआर दर्ज की थी। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 506 की धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
इस मामले में यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने अब मुतवल्ली मोहम्मद असीम को उसके पद से हटा दिया है। उसकी जगह एडवोकेट अम्माद हसन को इस वक्फ प्रॉपर्टी का नया मुतवल्ली नियुक्त किया है। वही वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध तरीके से किए गए निर्माण के ध्वस्तीकरण के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पहले ही नोटिस जारी कर रखा है। इस पर योगी सरकार का बुलडोजर कभी भी चल सकता है। सूरजमान केस से जुड़े तार, शूटर्स ने किया बड़ा खुलासा। वहीं जिस दूसरे मामले में माफिया अतीक का नाम जुड़ा है वो है हाल ही में हुए सूरजमान हत्याकांड। इस मामले में अतीक अहमद का नाम सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है, बल्कि हत्याकांड के तार अतीक अहमद हत्याकांड से जुड़े हैं और इसका खुलासा सूरज की हत्या में शामिल शूटरों ने ही किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 104 में एयर इंडिया के क्रू मेंबर और गैंगस्टर प्रवेश मान के भाई सूरज मान की हत्या में अब गैंगस्टर रोहित मोई का नाम सामने आया है। पुलिस इससे पूछताछ की तैयारी कर रही है। फिलहाल रोहित मंडोली जेल में बंद है। रोहित ने अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के आरोपियों को जिगाना पिस्टल मुहैया कराई थी। वहीं नोएडा पुलिस गैंगस्टर कपिल मान को भी रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। पुलिस के अनुसार सूरज हत्याकांड में शामिल शूटरों कुलदीप और अब्दुल कादिर ने पूछताछ में बताया है कि हत्या के दिन इन दोनों के साथ तीसरा शूटर भी शामिल था। इसके आदेश पर ही गिरफ्तार दोनों बदमाश काम कर रहे थे। तीसरे शूटर को गैंगस्टर रोहित ने भेजा था। इस बारे में दोनों को भी जानकारी नहीं थी। ऐसे में रोहित का नाम भी पुलिस ने अपने केस में जोड़ लिया है। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद रोहित गिरोह को कपिल मान के साथ मिलकर चल रहा था। माफिया अतीक अहमद से रोहित के कनेक्शन की बात सामने की पुलिस जांच कर रही है। साथ ही गैंगस्टर कपिल को भी पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। वहीं इससे पहले सूरजमान की हत्या के आरोपी दो शूटरों की निशानदेही पर नोएडा पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पिस्टल बरामद की। रविवार को नोएडा पुलिस ने सेक्टर 96 में बंद पड़े प्राधिकरण के नलकूप की बिल्डिंग के पीछे से पिस्टल ली। हत्या के दोनों आरोपी शूटर नोएडा पुलिस के 48 घंटे की रिमांड पर हैं। गैंगस्टर प्रवेश मान के भाई और एयर इंडिया के क्रू मेंबर सूरजमान की हत्या के आरोपी अब्दुल कादिर और कुलदीप का रविवार को पुलिस कस्टडी में रिमांड का दूसरा दिन था। दोनों ने पूछताछ में बताया कि वारदात के पहले तीसरे शूटर ने दिल्ली के जेल में बंद रोहित मोई से सिग्नल ऐप पर बात की थी। उसे सूरजमान का फोटो भेजा। वहां से आदेश मिलने के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पहली गोली तीसरे शूटर ने ही चलाई थी, जो अभी फरार चल रहा है। वारदात के समय अब्दुल कादिर बाइक स्टार्ट कर खड़ा था। बाकी दोनों बदमाश फायरिंग कर रहे थे। बदमाशों ने भागते समय प्राधिकरण के नलकूप के बिल्डिंग के पीछे 9mm की पिस्टल फेंक दी थी। कुलदीप और अब्दुल गैंगस्टर कपिल मान के साथ दिल्ली जेल में बंद हैं। दोनों कपिल मान से परिचित भी थे। तीसरे शूटर के बारे में कुलदीप और अब्दुल को भी ज्यादा जानकारी नहीं है। तीसरा शूटर रोहित मोई ने उपलब्ध कराया था। बाकी के दोनों शूटर का इंतजाम नवीन शर्मा नाम के व्यक्ति ने किया था, जिसे नोएडा पुलिस मुठभेड़ के दौरान पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब नोएडा पुलिस इस मामले में रोहित को भी आरोपी बनाएगी। उसे जल्द ही पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की बात कही जा रही है। अतीक अहमद वो नाम जिसे सुनकर पूरा पूर्वांचल सहम जाता था, लेकिन काल का चक्कर ऐसा घूमा कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाली कसम खा ली और एनकाउंटर के डर से उसकी घिग्गी बंध गई। विधानसभा में योगी के मिट्टी में मिला देने वाले ऐलान से अतीक अहमद थर थर कांपने लगा था और उसी कानून का दरवाजा खटखटा रहा था जिसकी उसने कभी परवाह नहीं की। कोर्ट से गुहार लगा रहा था कि यूपी पुलिस मेरा एनकाउंटर कर देगी। सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कह रहा था कि पुलिस की गाड़ी में कहीं न ले जाया जाए, पूछताछ में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जाया जाए। शायद उसे अपना काल दिखने लगा था और इस डर के कुछ दिन बाद अतीक का डर सच में बदल गया। पहले बेटा मारा गया और फिर माफिया खुद मिट्टी में मिल गया और उसके बाद अतीक के करीबियों के मिट्टी में मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।